Good morning, students. Today we will start our grammar portion like applications and letters जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या पैटर्न यूज़ करना होता है। कोई भी एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें हम किस पैटर्न को यूज़ करते हैं और कितने वर्ड्स में लिखनी होती है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें जो इसकी लेंथ रखनी है वो कितनी रखनी है। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है कि राइट अ लेटर इन अबाउट 100 वर्ड्स टू द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू रीडायरेक्ट ऑल योर लेटर्स टू योर प्रेजेंट एड्रेस। कि आप एक पोस्ट मास्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपके सभी के सभी जो लेटर्स हैं वो जो आपका एड्रेस है उस पर भेजे जाएं। जैसे इसमें आपको दे रखा है एड्रेस अनुपम नगर R25 दिल्ली 54। ठीक है, यानी कि जहाँ भी आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, दिस वन की अनुपम नगर R25 एंड दिल्ली 54, ये आपका वो एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं प्रेजेंटली। नीचे डेट और उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं कि द पोस्ट मास्टर किस जगह का है, वो एड्रेस दरियागंज दिल्ली। ठीक है, जो उसका फेज़ है दैट इज़ दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है हमारा कि चेंज ऑफ एड्रेस, कि जहाँ वो पहले रहते थे उसको चेंज करके वो किसी और जगह पर चले गए हैं, वहाँ पर इसके लेटर्स जो हैं पहुँचाए जाए। ठीक है, ये हमारा इतना चीज़ है जो इतना मैटर है, समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको इसमें अपना एड्रेस डालना है, फिर डेट डालनी है, फिर उनका एड्रेस डालना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज ऑफ एड्रेस या जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे सर कि श्रीमान टिल रिसेंटली आई लिव्ड इन 1421 कुंज विशाली दिल्ली। कि मैं यहाँ पर रहता था बट नाउ आई हैव शिफ्टेड माई रेजिडेंस टू R25 अनुपम नगर दिल्ली 54। कि अब मैंने शिफ्ट कर लिया है इस जगह पर। I have written to all my friends and relatives about the change of my address and still official and personal letters are likely to be received to my old residence sometime। कि मैंने सबको बता तो दिया है लेकिन फिर भी मेरे कुछ लेटर्स जो हैं पुराने एड्रेस पर आ रहे हैं। सो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको चेंज कर दीजिए और नए एड्रेस पर सेंड कर दीजिए। थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली अजय द्विवेदी। ठीक है, यानी कि इसमें आपने देखा है कि सबसे पहले उसने अपना एड्रेस डाला है। एड्रेस के बाद नीचे जो पोस्ट मास्टर है उसके बारे में लिखा है, जिस जगह का है और जिस फेज़ में है वो डाला गया है। फिर सब्जेक्ट डाला गया है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये लेटर लिखा जा रहा है। फिर अपना एक जो मैटर है उसका कि उसे अपना एड्रेस चेंज करवाना है वो, और उसके बाद फिर से आपका थैंकिंग यू और योर सिंसियरली। ठीक है भाई, इस तरह से आपका नेक्स्ट है कि यू आर सुधा एंड द लिटरेसी सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल की सेक्रेटरी है। राइट ए लेटर टू XYZ बुक सेलर ऑर्डरिंग दैम टू सेंड बुक्स फॉर अप्रूवल फॉर द लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल। कि आप एक मतलब किसी बुक वाले को ऑर्डर दे रहे हो कि आपके स्कूल के लिए जो बुक्स हैं वो आपको भेजी जाए। यानी कि सबसे पहले इसमें आप क्या डालोगे, हाइट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम, यानी कि जो आपके स्कूल का नाम है वो, और जहाँ पर आपका स्कूल है चाहे वो गुरुग्राम है या रोहतक है या पानीपत है, जहाँ भी है वो। उसके बाद आप इसमें डालेंगे नीचे डेट, कि जो आपकी डेट है, जो उस दिन की डेट है वो। उसके बाद आप डालेंगे कि जो आपका बुक सेलर जिससे आपने मंगवाई है उसका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट कि परचेजिंग ऑफ बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, कि आपको परचेजिंग करनी है अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए बुक्स की। ठीक है, फिर उसके बाद है डियर सर आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू परचेज सम यूजफुल क्वालिटी बुक वर्थ रुपीज़ दैट फॉर द लाइब्रेरी इमीडिएटली and the principal has authorized me to ask you to send me some good books on science, fiction, mathematics, GK and other reference books for approval. Please mention the maximum discount you will allow on Indian and foreign publications. Yours faithfully, सुधीर, लिटरेसी सेक्रेटरी। यानी कि नीचे जो उसने अपना एड्रेस डाला है वो अपना नाम और अपना एड्रेस।
इस तरह से उसने अपनी बुक्स मंगवाई हैं या आपको किसी के लिए एड्रेस चेंज करवाना है तो आप इसी तरह के फॉर्मेट को यूज़ करते हैं और इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आप अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इसमें, राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर दिल्ली टू गेट द सिचुएशन इम्प्रूव्ड बिफोर द मानसून, कि मानसून आने से पहले ही जो सिचुएशन है शहर की उसको ठीक करवा दी जाए। तो इसमें आप क्या डालेंगे, वेस्ट सागरपुरा जो एड्रेस है, RZ गली नंबर 4 दिल्ली 46, ये वो एड्रेस है जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डेट के बाद जिसको आप लिख रहे हैं म्यूनसिपल कमिश्नर दिल्ली 44। सब्जेक्ट क्या था आपका, इम्प्रूवमेंट ऑफ ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम, सर। उसके बाद जो आपका मैटर है कि आवर कॉलोनी इज इन अ स्टेट ऑफ उत्तर नेग्लेक्ट, द सीवर and drains are choke, the sewer overflow and pools of streaking water strainage to in potholes, and for 2 years the drains and sewer have not been cleared. The insanitary condition makes our colony worse than hell. And sir, the monsoon is hardly a month away. Due to this poor drainage system, many diseases will break out. I appeal to you to take immediate actions to set the drainage system right. Yours faithfully प्रदीप। कि इसमें उसने लिखा है कि किस तरह से उसका जो एरिया है वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, सीवर की कंडीशंस हैं, पानी की कंडीशंस हैं बहुत ख़राब हैं, किस तरह से उनके जो टॉयलेट्स हैं उनमें से स्मेल आती है और वो उसको ठीक करवाना चाहते हैं कि मानसून आने के बाद बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल जाएंगी, तो उससे पहले आप उसको ठीक करवा दो ताकि गंदगी ना फैले, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दे रखा है यूएस फेथफुली प्रदीप, कि जो भी उस लेटर को लिखने वाला है चाहे वो कोई भी है, प्रदीप, संदीप, मनदीप, जो भी हो उसका नाम, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि राइट अ लेटर टू द कमिश्नर, ये भी हमारे कमिश्नर को ही है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो सेम इसमें हम वही एजेंडा यूज़ करेंगे जो पहले किया था। जो आपका नाम है, एड्रेस है, सॉरी जो आपके शहर का नाम है, जगह का नाम है, एड्रेस है वो रोहतक, एंड फिर डेट, फिर नीचे म्यूनसिपल कमिश्नर, ठीक है। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट आएगा कि मंकी महीने इन रोहतक सिटी कि जो ये हैं बंदर हैं वो किस तरह से आतंक फैलाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं लोगों को। फॉर द लास्ट 6 months आवर लोकेलिटी हैज़ बीन अंडर अटैक ऑफ अ ट्रूप ऑफ monkeys. There has been many cases of monkey biting. They enter houses, open the fridge and take away whatever fruit and other eatables they can lay their hands on. Even the water tanks are not spared. A few days ago, a child was bitten when he tried to shoo them away. Children cannot play safely, and this is really scary and unsafe. Kindly look into the matter. मतलब कि इसमें ये उसने बंदरों के बारे में बताया है कि किस तरह से उन्होंने अपना आतंक मचा रखा है। किसी भी खाने पीने की चीज़ को वो नहीं छोड़ते हैं, फ्रिज खोलकर वो अपना सामान ले जाते हैं और बच्चों अगर कोई उसको भगाना चाहता है तो उसको पीट कर चले जाते हैं। तो इस तरह से उसके बारे में बता रखा है और जो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसमें आपका नीचे लिख दिया कि यू आर सिंसियरली वरुण लुथरा, कि थैंक यू, आपका बहुत आभारी रहूँगा मैं, वरुण लुथरा अपना नाम उसने डाल दिया है। तो चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए हो या पोस्ट मास्टर के लिए हो या स्कूल लाइब्रेरियन का हो या सेक्रेटरी का हो, इस तरह के लेटर्स में आप सबसे पहले अपना एड्रेस डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, फिर वहाँ का एड्रेस डालेंगे जिसको आप लिख रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अपना मैटर, फिर उसके बाद आपका यू आर सिंसियरली या फेथफुली जो भी आपका नाम है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट दिखा रखा है एक लेटर कि राइट अ लेटर टू द MS ब्राइड इलेक्ट्रॉनिक, करोल बाग, न्यू दिल्ली, आस्किंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कलर TV विच यू हैव रिसेंटली परचेज्ड एंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली नाउ। तो वही सेम इसमें हम यूज़ करेंगे अपने घर का एड्रेस, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जो आपकी सिटी है, डेट के बाद जिसको आप लिख रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिकल है वो, और फिर जो आपका एड्रेस है जहाँ पर उसकी दुकान है या मार्केट है, फिर उसका नाम, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ कलर TV। उसके बाद आप अपना मैटर डालेंगे कि आई परचेज अ सैमसंग कलर TV फ्रॉम योर स्टोर एज पर योर वाउचर, दैट नंबर, डेट ऑन दैट July. The TV is guaranteed against any defect for 1 year. Now it is not working properly.
I regret to say that the TV she has already started giving trouble. Its sound is not clear several times and the screen turns black for 2 or 3 minutes. It's frustrating to watch it. कि जब भी इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यही वही चीज़ है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अंक। तो किसी भी लेटर को आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर आप अपना एड्रेस डालते हैं, उसके बाद डेट डालते हैं, फिर वो एड्रेस डालते हैं जो जिस जगह पर आप वो लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद अपना सब्जेक्ट डालते हैं और उसके बाद अपना जो मैटर है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई। इसी तरह से आपका नेक्स्ट लेटर है, देयर इज़ नो प्रॉपर क्लीनलीनेस ऑफ रूम्स एंड टॉयलेट इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में सफाई नहीं है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे तो सिंपल सी है, वही जो आप हमेशा से लिखते आए हैं कि सर प्रिंसिपल, जो स्कूल का नाम है, सिटी का नाम है, डेट, सब्जेक्ट। इसमें आपका एड्रेस नहीं आएगा, इसमें सिर्फ डेट के बाद सीधा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद जो आपका मैटर है वो, एंड उसके बाद आपका आएगा योर्स ओबीडिएंटली मुकुल हेड बॉय। जो आप मतलब हेड बॉय है या मॉनिटर है वो ये लेटर लिख रहा है, उसका नाम। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है भाई, इतने आप लेटर्स की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं यही फॉर्मेट है मैक्सिमम सभी लेटर्स में, यू कैन चेक। कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी लेटर को आपको लिखने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक देखते हैं पैराग्राफ की तरफ कि पैराग्राफ जो है वो किस तरह से लिखे जाते हैं। मेनली जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं लाइक प्लांटिंग या हॉबी या जो एक कोई फेवरेट लीडर है या करंट अफेयर्स हैं, इनके ऊपर आपके पैराग्राफ्स आ जाते हैं। तो आपको वो किस तरह से करने हैं, जस्ट हैव अ लुक। कि जैसे इसमें ये है यूजेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़, कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूज़ होते हैं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ जो है वो क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो वो है आपका। जैसे ये दे रखा है, ट्रीज़ आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द नेशन, एक सुनहरा हरा सोना जिसे बोला गया है वो है। और इसके बाद है दे आर अ मस्ट फॉर अ नेशंस प्रॉस्पेरिटी, हमारे नेशन की समृद्धि के लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांटिंग ट्रीज शुड बी इन फोकस फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट एंड हेल्दी लिविंग, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक हेल्दी जीवन जीने के लिए हमें प्लांटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। द ट्रीज गिव्स आउट ऑक्सीजन विच इज़ अ मस्ट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हर लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ट्रीज इनहेल CO2 विच इज़ हार्मफुल फॉर द मैनकाइंड, जो ट्रीज़ हैं वो CO2 को ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। ट्रीज स्ट्रेंथन द सॉइल, मिट्टी को स्थिर रखते हैं। चेक द ग्रोइंग डेजर्ट एंड फ्लड्स, और जो हमारे डेजर्ट्स हैं, मरुस्थल्स हैं, और जो हमारी फ्लड्स आती हैं उनको रोकते हैं। प्रोवाइड अस मैनी यूज़फुल हर्ब्स एंड मेडिसिन्स, बहुत सारी हमें दवाइयाँ और मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए बहुत जॉयफुल होते हैं। हेल्प्स इन सेविंग द ओजोन लेयर विच इज़ अ लाइफ लाइन फॉर एवरी बीइंग, ओजोन लेयर को सेव रखते हैं जो सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्लांटिंग ट्रीज इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज एंड वी मस्ट अडोप्ट इट, कि प्लांटिंग ट्री जो होती है वो बहुत अच्छी एक हेल्दी एक्सरसाइज मानी गई है और हम सबको ये अडोप्ट कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका यूजेस ऑफ प्लांटिंग ट्री। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ और ये जो लेटर्स का फॉर्मेट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके देख लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, माई हॉबी। इसमें क्या है, माई हॉबी, हॉबीज़ प्लेज अ वाइटल रोल इन फिलिंग आवर लीजर आवर्स इन अ मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड एक्सीलेंट वे। लाइफ डज नॉट अपीयर टू बी डल, आई हैव अ ब्यूटीफुल हॉबी ऑफ गार्डनिंग, कि हॉबी जो होती है वो हमारे जो जीवन होता है उसको भर देती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है और हमारी जो लाइफ है उसको डल नहीं बनने देती है। और गार्डनिंग जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी हॉबी है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आई डिवोट माई टाइम टू माई किचन गार्डन्स बिसाइड ग्रोइंग फ्लावर्स, मैं अपने किचन गार्डन में अपना फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करने में लगा देती हूँ। इट कीप्स मी यंग एंड वर्किंग फिट, ऑल द बर्डन ऑफ द work is shed away. It does serves as a mental and physical tonic for me. I have never visited a doctor and for any disease in my life so far. A hobby indicated as recreational pursuit in one times of leisure
which is utilized in a nice way. Otherwise, an idle brain tends to become a devil workshop, and I feel everyone and should have some hobby to fill this leisure time. ये किस तरह से इसने बताया गया है कि जो उसकी मॉर्निंग इवनिंग का टाइम है वो अपने किचन में या गार्डन में फ्लावर्स को उगाने के लिए दे देता है, और वो उसको बहुत अंदर से इंजॉयबल बनाती है और बहुत ज़्यादा यंग रखती है ये चीज़ें, और उसके जो सारे दिन का जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाता है। जो मेंटल फोर्स होती है वो फिज़िकल एक जो उसके अंदर टॉनिक होती है, जो उसके अंदर थकावट होती है उसको ख़त्म कर देती है। एंड वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी बीमारी से वो हमेशा दूर रहा है, क्योंकि उसकी हॉबी जो है बहुत अच्छी है और एक रिक्रिएशन उसको जो है एनवायरनमेंट को करने में उसने लगा रखी है। So, otherwise an idle brain tends to become a devil workshop. I feel everyone should have some hobby to fill his leisure time. कि सबको ये जो है हॉबी अटैम्प्ट करनी चाहिए और अपना एक जो नेचर के प्रति लगाव है उसको कायम रखना चाहिए। तो आई थिंक हमें ये दो जो पैराग्राफ किए हैं और लेटर्स जो हमने किए हैं ये आज के लिए सफिशिएंट है। सो कीप प्रैक्टिस गोइंग ऑन। ओके, गुड बाय।